प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्तावित नए कानून का जोरदार ऐलान किया। पीएम ने कहा है कि इस कानून के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई और मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से अधिक हिरासत में रहेगा और जमानत नहीं मिलती तो उसे अपने पद से हटना होगा। साथ ही कहा कि छोटे कर्मचारी 50 घंटे की हिरासत में भी सस्पेंड हो जाते हैं, जबकि बड़े नेता जेल में रहकर भी सत्ता का लाभ उठा सकते थे, जो अब नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि कुछ समय पहले जेल से ही फाइलों पर साइन और आदेश जारी किए जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट इस कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके नेताओं को डर है कि अगर जेल जाना पड़ा तो उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मोदी ने जोर देकर कहा है कि संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है और एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को भी छूट नहीं देगी। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा, भ्रष्टाचारी जेल जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प देश के कोटि-कोटि लोगों का है और ये पूरा होकर जरूर रहेगा। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है?